जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। अपने YouTube चैनल पर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत एक नया अध्याय राजस्थान के उत्सव, त्योहार एवं मेले। ये क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो या हाई कोर्ट हो, वनपाल हो, पीटीआई हो, शायद सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के उत्सव और त्योहार मेले में प्रमुख उत्सव और त्योहार, जिसके अंतर्गत गणगौर, तीज, होली, अक्षय तृतीया। मेले में हम देखेंगे पुष्कर मेला, जीर्ण माता का मेला, खाटू श्याम जी का मेला, बरतरी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला, श्री महावीर जी का मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला, केला देवी का मेला, कपिल मुनि का मेला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर, गलियाकोट का उर्स बेणेश्वर मेला। इनको हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये उत्सव और मेले कम है, त्योहार है, फिर भी जो इसमें देर का है उनको जानना जरूरी है। हमारी तैयारी यदि कंप्लीट करनी है तो इनको हम नहीं छोड़ सकते हैं। जो इस क्लास में पढ़ेंगे वो चीजें तो हमारे को पता होना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के उत्सव, त्योहार एवं मेले। यस, उत्सव व त्योहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि 7 वार और 9 त्योहार, यानी सप्ताह में 7 वार में अपन 9 त्योहार मनाते आ रहे हैं। अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सव में स्पष्ट देखी जा सकती है। ये त्योहार, उत्सव व मेले इस प्रकार के रचे गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आम जन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्योहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक और मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने के लिए कुछ प्रमुख उत्सव, त्योहार और मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत है, जिसमें पहला त्योहार आ रहा है गणगौर। गणगौर ये राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। गणगौर, गणगौर में गण का अर्थ है शिव, गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। तो ये शिव और पार्वती का त्योहार है, इनको मानते हैं, शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर, वही विवाहित जो स्त्रियां हैं वो अपने अखंड सुहाग की कामना करती है गणगौर पर। यह त्योहार होली के दूसरे दिन, अर्थात होली आती है अपने फाल्गुन पूर्णिमा को, उसके दूसरे दिन से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी एकम से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। यानी 15 दिन तो एक पखवाड़ा हो गया, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के अमावस्या तक, और 3 दिन चैत्र शुक्ल तृतीया, 18 दिन तक ये चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर, जो के अंकुरों के साथ
उनका पूजन किया जाता है। और अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई अपने घर ले जाती है। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना कि गणगौर पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। ठीक है, किस त्योहार पर राजस्थान में सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं? तो सर्वाधिक गीत गणगौर पर गाए जाते हैं। ये फैक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमा के पूजन द्वारा मनाया जाता है। ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमा के रूप में पूजन किया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुणे लौटने, ठीक है, पार्वती जी का गोना हुआ था, मुकलावा किया था, फिर अपने पिता के घर पुणे लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर के हुआ था। ऐसा माना जाता है कि गणगौर के जो त्योहार है, पार्वती जी का जब गोना किया गया था, मुकलावा किया था, उसके बाद जब पार्वती जी वापस पहली बार अपने पीहर जा रहे हैं तो वहां उनकी सखियां स्वागत किया था, स्वागत गान जो किया था, उसी के साथ ही गणगौर त्योहार की शुरुआत मानी जाती है। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काठ की प्रतिमा को, लकड़ी की प्रतिमा को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर और काष्ठ लकड़ी की प्रतिमाओं को पुनः लाकर के स्थापित करती है। लकड़ी की भी मूर्ति बनाते हैं और मिट्टी की भी बनाते हैं। मिट्टी की जो मूर्तियां होती है उनको तो विसर्जित कर देते हैं और लकड़ी की जो प्रतिमा होती है उनको वापस लेके आ जाते हैं। इस त्योहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया, जहां अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते थे। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि गणगौर के लिए कहा गया, वहां अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषण से सज्जित होकर गणगौर की सवारी देखने जाते थे। तो उदयपुर की गणगौर है। यह सवारी तोप के धमाके, नगाड़े की आवाज से, राजप्रसाद महलों से आरंभ होकर, उदयपुर के राजमहलों से आरंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी और नौका विहार सातिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात ही समाप्त होती थी। ऐसा कर्नल जेम्स टोड साहब ने वर्णन किया था उदयपुर की गणगौर के बारे में। तो ये हमने देखा था गणगौर। ठीक है, उसके साथ ही एक फैक्ट तो आप याद रख सकते हैं कि गणगौर पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। दूसरा फैक्ट आप ध्यान रखना, दींगा गणगौर, दींगा या बेतमार जो गणगौर है ये कहाँ की है? तो दींगा गणगौर, बेतमार गणगौर जोधपुर की है। ठीक है, जोधपुर के साथ साथ अब उदयपुर में भी मनाया जाता है। वैसे जोधपुर ऑप्शन आ जाए तो पहले हम जोधपुर करेंगे। ठीक है, उसी के साथ एक आप
गुलाबी गणगौर का भी ध्यान रखना। गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? तो बताएंगे चैत्र शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाया जाता है नाथ द्वारा में। ठीक है। और जैसलमेर में बीना ईसर की गणगौर मनाई जाती है और बूंदी जिले में गणगौर नहीं मनाई जाती है। कौन से जिले में गणगौर नहीं मनाई जाती है? तो बूंदी जिला, बूंदी में गणगौर नहीं मनाई जाती है। वहाँ पर गणगौर विसर्जित करते समय हाड़ा जी डूब जाते हैं, इसलिए वहाँ गणगौर नहीं मनाते हैं। वहाँ कहावत प्रचलित है कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर। अगले जो त्योहार आ रहा है, एक इम्पोर्टेंट त्योहार, वो है तीज। अगला कौन सा त्योहार आया है? तीज। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। हिंदू वर्ष में त्योहारों की जो शुरुआत है, आगमन है, वो श्रावणी तीज से मानी जाती है। श्रावणी तीज से त्योहारों का शुरुआत हो जाता है और गणगौर से त्योहारों का समापन हो जाता है। ठीक है। अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण माह की तीज से होती है और इसका अंत, त्योहारों का अंत कब होता है? गणगौर को माना जाता है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। ठीक है। वर्षा ऋतु में और श्रावण के महीनों में मनाया जाने वाला महिलाओं का सबसे पसंदीदा त्योहार कौन सा है? तीज का त्योहार। कब मनाया जाता है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहित इस त्योहार को मनाती है। तो बालिकाएं बढ़ चढ़ करके भाग लेती है और जिनकी अभी अभी शादी हुई है वो भी इस त्योहार को बढ़ चढ़ करके मनाती है। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पियर में मनाने की परंपरा है। जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है तो पहला जो श्रावण आएगा वो अपने पियर में जाकर के मनाएगी, ससुराल में नहीं मना सकती है। ऐसा है कि विवाह के बाद पहले सावन में सास और बहू एक साथ नहीं रहनी चाहिए। जो विवाह के बाद जो पहला श्रावण आता है उसमें सास और बहू को अलग अलग रखा जाता है। तो बहू को क्या करते हैं? अपने पियर भेज देते हैं। इसीलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से कोई भी ऐसे आने वाले समय में हानियां नहीं हो, उनको पियर भेज देते हैं। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है तथा साथ में ऋतु और श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती है। तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों और पाँव में मेहंदी लगाती है। ठीक है। ठीक है। तीज से जो एक दिन पहले एक त्योहार भी और मनाते हैं जिसे सिंजारा कहते हैं। सिंजारा। ठीक है। सिंजारा एक गणगौर के एक दिन पहले भी आता है और छोटी तीज के एक दिन पहले भी सिंजारा मनाया जाता है। तालाबों के किनारों पर मेलों का आयोजन होता है। इस त्योहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई भी शुरू हो जाती है। ठीक है। श्रावण का महीना है तो श्रावण में बारिश हो जाती है, तो बारिश के साथ ही यहाँ पर मोठ भी बो देते हैं, बाजरा भी बो देते हैं, फलियां वगैरह
इस प्रकार से बो देते हैं। राजस्थान में गुलाबी नगरी जयपुर का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। तीज की जो सवारी है, तीज का त्योहार कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए उनके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्योहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर भी आनंद उठाते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था तीज। एक में तो आप ये ध्यान रखना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। हिंदू पर्व में त्योहारों का आगमन कौन से त्योहार को माना जाता है? तो तीज को माना जाता है। उसके अलावा फिर आप ये ध्यान रखोगे, तीज का जो त्योहार है, तीज ये कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करें बूंदी की कजली तीज। बूंदी की कजली तीज, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। ठीक है, वो छोटी तीज थी और इसे बड़ी तीज कहते हैं। बड़ी तीज है। बड़ी तीज कहाँ की है? बूंदी की है। तीज का त्योहार पूरे राजस्थान में वैसे श्रावणी तीज को मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को, बूंदी में यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, देखो कजली तीज, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि कजली तीज कब मनाया जाता है, ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में मिलेगा श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया और भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ये ऑप्शन में मिलेगा। तो कजली तीज है, तो कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण खत्म होते ही जो कृष्ण पक्ष आता है या छोटी तीज के 15 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित पालकियों का उल्लासमय जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर के कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। चलो जी आगे बात करते हैं। अगला त्योहार कौन सा आ रहा है? होली। होली होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह व उल्लास से मनाया जाता है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन, इस समय ऋतु परिवर्तन होता, सर्दी खत्म हो रही होती है और ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है। रबी की फसल की कटाई से, रबी की फसल भी पक जाती है इस दौरान, उसको कटाई से जनमानस में मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है, खुशी में और खुशी हो जाती है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है। ठीक है, महिलाएं बालिकाएं जो गोबर के कंडे बनाए जाते हैं उनको फिर होलिका जो दहन किया जाता है उसको उस समय समर्पित की जाती है और नृत्य करते हैं, गान गाते हैं। गान गुलाल से इस त्योहार का महत्व को प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देती है। जैसे बिनाई अजमेर में कोडामार होली। कोडामार होली कहाँ खेली जाती है? बिनाई अजमेर में, जिसमें दो दलों में बंटकर एक दूसरे को कोड़े से
प्रहार करते हैं। कोड़ा जान गए अब, वो बट मेल करके कोड़ा बनाते हैं, उसमें दो दल होते हैं, फिर एक दूसरे पर कोड़ा मारते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों का बंगोरिया खेला जाता है। तो बंगोरिया त्योहार है वो उदयपुर या मेवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर खेला जाता है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य भी किया जाता है। तो गैर नृत्य किस समय किया जाता है? होली के अवसर पर। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली महावीर जी जो करौली है, वहां पर लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। तो लठमार होली कहाँ की हो गई है? श्री महावीर जी करौली की। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। गीदड़ नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर, और शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। बाड़मेर की पत्थरमार होली में इलोजी की सवारी निकाली जाती है। तो इलोजी की सवारी, प्रश्न आ जाए होली के अवसर पर इलोजी की सवारी या इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है? तो बाड़मेर में, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। पत्थर से होली खेल रहे हैं तो रोने बिलखने की तो बात होगी है, कहीं खून निकलेगा, कहीं क्या होगा, इसी से लोगों का मनोरंजन हो जाता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण, परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। तो प्रश्न आ जाए कि होली के अवसर पर जन्म, मरण, परण का ये आयोजन कहाँ होता है? तो जयपुर में, जिसमें क्या होता है? इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पोते का जन्म दिखाया जाता है। और इसके अलावा कोटा के आवा और सांगोद कस्बा का 200 वर्षों पुराना नान, ठीक है, नहान, होली का नहान, सांगोद का नहान कोटा, और यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। ठीक है, ये हमने देखा था होली का त्योहार। और आगे बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया। अगला त्योहार आ रहा है अक्षय तृतीया, आखा तीज। कब आती है अक्षय तृतीया? वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबूझ सावे के रूप में मानते हैं। अबूझ सावा किसे कहा जाता है? तो अक्षय तृतीया को। इस दिन पूरे दिन भर सावा रहता है, सावा निकलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, जो अब प्रशासन के कड़े रुख और जागरूकता के कारण कम हो गए हैं। ठीक है, अक्षय तृतीया के दिन ही किसान इस दिन खेतों में हल चला करके अच्छी वर्षा और फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है, और इसी दिन गेहूं, बाजरे आदि का खींचड़ा, गुड़ की गलवाणी गुड़ की बनाई जाती है गलवाणी, और मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। और बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण वहां और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। अभी एग्जाम हुआ था लाइब्रेरियन और जेईएन, उनमें यह प्रश्न था राजस्थान का कौन सा शहर अक्षय तृतीया को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाता है? तो आंसर क्या होगा? बीकानेर। बीकानेर
का स्थापना दिवस अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। फिर बात करें पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्योहार राजस्थान में उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु और धर्म परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनमानस के कई अन्य उत्सव और भी है। रक्षाबंधन हो गया, श्रावण पूर्णिमा को, जन्माष्टमी हो गई, भगवान कृष्ण का अपन जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं जन्म को, जिसमें भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी हो गई, नवरात्रि चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा, दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा विजय पर्व के रूप में, दीपावली कार्तिक अमावस्या को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं, शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को अपन शरद पूर्णिमा मनाते हैं, जिस दिन चंद्रमा के 16 कलाओं के में और खीर वगैरह खीर बना करके भगवान के भोग लगा करके प्रसाद के रूप में लेते हैं। बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख है। ठीक है, चलिए जी, एक नाग पंचमी का ध्यान रखना। नाग पंचमी से श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है, श्रावण कृष्ण पंचमी को। और कभी कभी गाइडों में यह भी मिल जाता देखने को, कई सारी गाइडों में भाद्रपद शुक्ल पंचमी भी मिल जाता है। तो वैसे देखा जाए तो श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी है, और उसके कुछ दिन बाद श्रावण कृष्ण नवमी को निडरी नवमी की पूजा की जाती है। चलिए, इसके अतिरिक्त जैन समुदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनियों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव है पर्युषण। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए पर्युषण पर्व या उत्सव कौन से समुदाय से संबंधित है? तो जैन समुदाय से। कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद महीने में मनाया जाता है पर्युषण पर्व। श्रावकगण इस मौके पर मंदिर जाकर के पूजन अर्चन, संतवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। तो प्रश्न आ जाए पर्युषण पर्व का अंतिम दिन क्या कहलाता है? तो बताना संवत्सरी कहलाता है। आश्विन कृष्ण एकम से, आश्विन भाद्रपद समाप्त हो जाता है, फिर उसके अगला महीना आश्विन कृष्ण प्रतिपदा एकम को क्षमावाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। अपने से कोई गलती हुई है तो उसमें क्षमा मांगते, क्षमा याचना करते हैं। यस, मुसलमानों के उत्सव में जो जैनियों के देखे थे, अब मुसलमानों के आ रहे हैं। मुसलमानों के उत्सव में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद कहते हैं। ठीक है, बकरा ईद को क्या कहते हैं? ईद उल जुहा। ध्यान रखना, ईद उल जुहा, जुहा से ध्यान रखना, बकरा ईद। और कौन से महीने में है? जुहा से आपको रह जाएगा जिल हिज। जुहा से जिल हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। तो ईद उल जुहा कौन से महीने में मनाया जाता है? तो हिजरी संवत का एक महीना है जिल हिज। जिल हिज की 10 तारीख को मनाया जाता है। मोहर्रम के गमी के मौके पर वे
10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकालते हैं। और सबेरात का त्योहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। सबेरात पर मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में बारावफात का त्योहार मुस्लिम समाज में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। तो बारावफात जो है त्योहार ये किनकी स्मृति में है? तो मोहम्मद साहब के जन्म और मरण की स्मृति में है। ठीक है। फिर रमजान महीना आता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर है। ठीक है। देखो 3 नाम हो गए, 3 नाम ध्यान रखना। एक तो ईद उल जुहा, ईद उल जुहा तो जिलहिज महीने में, जिसे बकरा ईद कहते हैं। फिर एक देखा था हमने सबेरात, सबेरात जिसमें कर्मों का भाग्य ऐसा निर्धारित किया जाता है। एक है बारावफात, बारावफात ये मोहम्मद साहब के जन्म मरण की स्मृति में बारावफात। फिर उसके बाद में बात करें ईद उल फितर, ये रमजान की समाप्ति पर ईद उल फितर मनाया जाता है। इस दिन नए पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ये देखा था हमने मुसलमानों के त्योहार। फिर आगे बात करते हैं ईसाइयों के। ईसाइयों के त्योहारों में बात करें तो ईसाइयों के त्योहारों में 1 जनवरी, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर, ईस्टर, ईस्टर का ध्यान रखना। ये पूछता है ईस्टर किस समुदाय का त्योहार है? तो ईसाइयों का है। ईस्टर कौन से समुदाय से है? तो ईसाइयों का है। ईस्टर पे ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था, ईस्टर के दिन। गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख है, जिन्हें लोग गिरजाघरों और ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उल्लास से मनाते हैं। फिर बात करते हैं प्रमुख लोकोत्सव। प्रमुख लोकोत्सव के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत, उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। कोई महापुरुष हुए उनकी जयंती मनाते हैं, कुछ व्रत रखते हैं, उपवास भी रखे जाते हैं। ठीक है। इसमें महावीर जयंती मनाते हैं। ठीक है। वैसे पूरे राजस्थान में मनाया जाता है, बट जैन समुदाय में इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पिछले वर्ष तो इस महावीर जयंती पर रीट की जो परीक्षा होनी थी वो भी कैंसिल हो जाती है महावीर जयंती में। तो कब मनाई जाती है महावीर जयंती? तो महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल 13 को, चैत्र शुक्ल 13 को महावीर जयंती मनाई जाती है। फिर बात करें नरसिंह जयंती। नरसिंह जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है बैसाख शुक्ल चतुर्थी को, बैसाख शुक्ल चतुर्थी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती कब मनाते हैं? हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाते हैं। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। बुद्ध जयंती बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, 4 तो ये याद हो जाएंगे। हनुमान जयंती, पहले महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13 को मनाई जाती है। नरसिंह जयंती वैशाख शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है और बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को। व्रत के उत्सव में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत,
वट सावित्री व्रत ये कब किया जाता है? तो ज्येष्ठ अमावस्या को। ये ज्येष्ठ अमावस्या को ये व्रत किया जाता है। और निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी यह भी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को सबसे बड़ी 11 मानते हैं, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। और देवजुलनी एकादशी, देवजुलनी एकादशी ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जलजुलनी एकादशी मनाते हैं। इस दिन भगवान का बेवान को तालाब पर भगवान को स्नान करने के लिए ले जाते हैं, बेवान में बिठा करके। हरतालिका तीज, हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज है, जिसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, हरतालिका तीज में शिव पार्वती की पूजा करते हैं। पवित्रता चतुर्दशी ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी होगी। अनंत चतुर्दशी ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी है। गोपाष्टमी, गोपाष्टमी कब मनाते हैं भाई? तो गोपाष्टमी मनाते हैं गोपाष्टमी ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को दीपावली के बाद में मनाते हैं गोपाष्टमी। और आंवला एकादशी, आंवला एकादशी ये मनाए जाते हैं फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, ये फाल्गुन महीने में। ठीक है, तो ये जो व्रत है या त्योहार है इनका भी आप ध्यान रखना। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में कई बार पूछा गया है। निर्जला एकादशी, देवजुलनी एकादशी, हरतालिका तीज, ठीक है, ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी हो गया। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद चतुर्दशी को, गोपाष्टमी का आप ध्यान रखोगे ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है दीपावली के बाद में। और आंवला एकादशी ये फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आंवला एकादशी मनाया जाता है। हाँ, तो ये हमने त्योहार देखे थे। और अब बात करते हैं प्रमुख मेले। ठीक है, प्रमुख मेलों की बात करें, कौन कौन से मेले हैं? मेले, मेले का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सव का मनाना। एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना या उत्सव का मनाना मेला कहलाता है। लोक जीवन में पूरी सक्रियता से मेले तथा उत्सव का आयोजन शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवित हो उठती है। इन उत्सव त्योहार मेले में अनेक गीत और अपनी संस्कृति है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण भी प्रसिद्ध है। कुछ मेले ऐसे होते हैं कि जो भी हिंदू धर्म में ही है, कुछ मेले ऐसे होते हैं जो मुस्लिम धर्म के ही है, कुछ ईसाई है, लेकिन कुछ मेले ऐसे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सब समुदाय के लोग भाग लेते हैं। ठीक है, अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट नाथद्वारा का मेला। ठीक है, अन्नकूट मेला कहाँ लगता है? नाथद्वारा राजसमंद में। सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला फाल्गुन कृष्ण तेरस को आती है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि का मेला शिवाड़ में। चूरू का सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोट मांगलोद में दधिमती माता जी का मेला है, उदयपुर के पास चारभुजानाथ का मेला हो गया, करौली में केला देवी का मेला हो गया, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला हो गया, उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का शिवरात्रि का मेला, और उदयपुर में ही केसरिया जी का दुलेव गांव में मेला लगता है, केसरियानाथ जी ऋषभ देव जी का मेला। और अलवर के पास बरतरी का मेला
ये आदि धर्म प्रधान मेले होते हैं जो किसी एक धर्म से नहीं है बल्कि सभी धर्मों के लोग इसमें भाग लेते हैं। उसी प्रकार से डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला, डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला देख लीजिए। 12 जिले की साबा तहसील का, 12 का साबा तहसील का सेरिया का सीताबाड़ी का मेला, ठीक है, ये आदिवासी मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला ये अपने आदिवासियों का हो गया और 12 का सीताबाड़ी का मेला सेरिया जनजाति का हो गया। परबतसर में तेजाजी का मेला, पोखरण में रूणीचा में रामदेव जी का मेला, कोलूमंड में पाबूजी का मेला, कोलूमंड जोधपुर में पाबूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, और ददरेवा में गोगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं। ये हमारे देवताओं के, राजस्थान के लोक देवताओं के मेले हो गए हैं। मौसमी मेलों में तीज हो गया, गणगौर मेले जो देखे हैं अपन ने। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त वितरण यहाँ अब आगे देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले देख रहे हैं पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला जी, अजमेर जिले का पुष्कर हिंदू की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। पहले पूरे भारत में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर था, पुष्कर में ही। अब एक छीच बांसवाड़ा में और एक आसोतरा बाड़मेर में भी ब्रह्मा जी का मंदिर और बना दिया जाता है, पहले केवल पुष्कर में ही था। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर भी है। पुष्कर में सावित्री माता का मंदिर है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है, ठीक है। ऐसी मान्यता है, कथा है कि प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस था। यहाँ पर एक राक्षस था जिसका नाम था विज्रनाथ, जिसने पुष्कर में आतंक मचा दिया था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतान की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई, ऐसा ब्रह्मा जी ने सुना कि यह ब्रजनाथ राक्षस जो है ब्रह्मा जी के पुत्र की, ब्रह्मा जी के संतान की हत्या करेगा, तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया था, उसका दमन किया था। कमल की पंखुड़ियां 3 स्थानों पर गिरी, वहां झीलें बन गई है। ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर, 3 जगह उसकी पंखुड़ियां गिरी थी, तो 3 जगह पुष्कर बन गए थे, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर। इनमें जो ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है, सबसे ज्यादा माना जाता है ज्येष्ठ पुष्कर को। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ था, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है। इसी समय पशु मेला भी लगता है, पुष्कर में पशु मेला भी लगता है, और विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे हुए साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों से सजे ऊंट, इन सबसे सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। तो पुष्कर मेले में हम क्या क्या ध्यान रखेंगे? पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। ओके, जीण माता का मेला। जीण माता सीकर जिले के रेवासा गांव में
सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में जीण माता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण है विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ द्वारा करवाया गया, हट्टड़ के द्वारा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय, यूं भी पूछ ले किस शासक के समय, तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टड़ के द्वारा करवाया गया है। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है जिसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई वर्षों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीण माता के संदर्भ में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीण भाई बहन थे। उनके माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था और उनकी जो बावस थी यानी हर्ष की पत्नी के तानों से दुखी होकर के जीण अपने भाई का घर छोड़ करके रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई थी। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीण किसी भी प्रकार से घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ इसी स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा और अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहां विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी लाखों तीर्थ यात्री मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं और चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रा के समय विशेष चहल पहल यहाँ हो जाती है। तो चैत्र और नवरात्रों में जीण माता के मेला लगता है। ठीक है, और ध्यान रखना जीण माता के जो गीत है वो सबसे लंबे गीत है। चिरजा सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबे गीत कौन से देवी के हैं? जीण माता के हैं। ओके, आगे बात करते हैं खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला कौन से जिले में लगता है? सीकर में खाटू श्याम जी का मेला लगता है जो जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूरी पर श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में कब लगता है वो ध्यान रखना, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर के द्वादशी यानी दशमी से लेकर के 12 तक यहाँ पर मेला लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम और बगीचा श्याम कुंड भी दर्शनीय है। ठीक है, श्याम जी और बगीचा श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी यहाँ पर दर्शनीय है। फिर आगे बात करें नेक्स्ट बात करें, अगला मेला आ रहा है भरथरी का मेला। भरथरी का मेला कहाँ लगता है? तो अलवर में लगता है। भरथरी का मेला कहाँ लगता है? तो अलवर में लगता है। अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरथरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्की मेला आयोजित होता है। भरथरी का मेला एक तो कब लगता है? अलवर में, कहाँ लगता है? अलवर में। और कब लगता है? तो 2 बार वैशाख और भाद्रपद महीने में लगता है। लक्की मेला कहा जाता है हाथ में चिमटा, कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनपट्टे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। और जनश्रुति है कि गोपीचंद भरथरी बड़े
राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। ठीक है, गोपीचंद भर्तृहरि बहुत बड़े राजा थे, उन पत्नी का क्या नाम है? पिंगला। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्त होने पर अपने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया और भर्तृहरि को जंगल में बहुत बाया और वो मृत्यु पर्यंत वहीं रहे हैं और वहीं पर इनकी समाधि है। सॉरी है, थोड़ा आज फोन को मैं साइलेंट करना भूल गया था। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्गी के कल्याण जी का मेला। डिग्गी कल्याण जी का मेला, डिग्गी कल्याण जी के मेले की बात करें यस, थोड़ा सा रात जल्दी से देख लेते हैं। डिग्गी कल्याण जी का मेला जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले में लगता है। आप सीधा सीधा फैक्ट आप याद रखना, डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? तो टोंक जिले मालपुरा तहसील के डिग्गीपुरी में। और भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण अमावस्या ने हरियाली अमावस्या के दिन डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है। और इसी के साथ ध्यान रखोगे, डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने जब दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया गया था, तब वो अप्सरा उर्वशी मृत्युलोक में आकर के रहने लगी। यहाँ इंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। ठीक है, क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धारण कर लिया। राजा डिग्व उर्वशी पर मोहित होकर अपने महल लाने के लिए आतुर हो गए। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी। दंड समाप्ति पर इंद्र जब उनसे लेने आए तो उसे बचाएगा, यदि वह नहीं बचा पाया तो उन्हें शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आए। राजा डिग्व के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि अब वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्गी पर दया आई। उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया। उसने कहा कि कुछ समय बाद उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी, जिनके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई, उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया, क्योंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्व का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था। इसीलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ गया है। ठीक है, और आज भी मंदिर में कुष्ठ रोग का इलाज होता है। जो भी कुष्ठ रोगी होते हैं वो यहाँ जाते हैं। अगला है श्री महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला करौली जिले में, हिंडौन तहसील में। नदी ध्यान रखना, गंभीर नदी। करौली जिले में कौन सी नदी है? गंभीर नदी के किनारे चंदन गांव में। गंभीर ही अलग है और गंभीर अलग है। चंदन गांव में श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को जो महावीर जयंती मनाते हैं, से वैशाख शुक्ल प्रतिपदा तक इस मेले का आयोजन होता है, जिसे लक्की मेला कहा जाता है।
यस, लक्की मेला कहा जाता है, जहाँ लाखों लोग होते हैं। ये जैनों का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में जैनियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? महावीर जी का मेला करौली में। ठीक है, ये कुछ किंवदंती है जिसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है? करौली में बढ़ता है, कौन सी नदी के किनारे? गंभीर नदी के किनारे चांदन गांव में। कब बढ़ता है? तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख शुक्ल प्रतिपदा तक बढ़ता है और जेएनयू का सबसे बड़ा मेला है। जनश्रुति है कि कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपनी पशु को चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उसी के नाम पर है। एक बार उसकी एक गाय कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए गाय का पीछा करने पर देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा देती है। टीले को खोदने पर उसे वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली और कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान में दी थी। तो आज भी इस मेले का शुभारंभ रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है और श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का एक अद्वितीय समायोजन माना जाता है। नेक्स्ट है करणी माता का मेला। करणी माता का मेला पता है आपको? करणी माता का मंदिर कहाँ है? बीकानेर में नौका तहसील के देशनोक में। बीकानेर के राठौड़ के राजघराने की कुल देवी है। करणी माता जी का मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ चूहों लोगों से बिना भयभीत स्वतंत्र विचरित करते चूहे जो लोगों के भय से बिना भय के यहाँ घूमते रहते हैं। और चैत्र और आश्विन नवरात्रों में अधिकतर जो लोग देवियां उनके मेले चैत्र और आश्विन नवरात्रों में लगता है। तो करणी माता का मेला भी नवरात्रों में लगता है। आगे बात करते हैं शीतला माता का मेला। जयपुर जिले में चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। होली के 7-8 दिन बाद शीतला सप्तमी आती। चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। और इस मेले को बैलगाड़ी के मेले के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ जाए कौन से मेले को बैलगाड़ी के मेले के नाम से जाना जाता है? तो शीतला माता के मेले को। क्यों कहा जाता है कि इस मेले में दूर दराज से ग्रामीण रंगीन कपड़ों से सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। तो इस अवसर पर यह मेला जो पशु मेला भी बढ़ता है, इसलिए इसको बैलगाड़ी मेला कहते हैं। तो बैलगाड़ी में बैठ बैठ करके आते हैं। ओके, पशु मेला भी लगता है। शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजते हैं। उत्तर भारत में इसको महामाई माता, पश्चिम भारत में माई अन्नामा, राजस्थान में सेड शीतला सैंडल माता बच्चों की रक्षक की देवी के रूप में पूजते हैं। और ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। यदि माता जी रुष्ट जाते हैं तो चेचक की बीमारी, चेचक का प्रकोप आ जाता है। इनकी पूजा करने पर चेचक की बीमारी नहीं आती है। फिर आगे बात करते हैं केला देवी का मेला। केला देवी का मेला, केला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली में त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का भव्य मंदिर है। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। यहाँ नवरात्रा नहीं है, ठीक है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को इस लगता है। बाकी देवियों के मेले नवरात्रों में देख रहे हैं अपन। मेलों में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण लक्की मेला कहा जाता है। केला माता के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति जिसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है जी। केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। लांगुरिया नृत्य करते हैं। ओके, एक लांगुरिया नृत्य भी करते हैं।
एक ध्यान रखना, यहाँ पर गुटकन नृत्य भी किया जाता है। गुटकन नृत्य गुर्जर जाति के द्वारा, मीणा जाति के द्वारा लांगुरिया नृत्य और गुर्जर जाति के द्वारा यहाँ पर गुटकन नृत्य किया जाता है। यस, लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया था, ठीक है। और जिसे फिर कंस ने जब उसे नवजात बालिका को मारना चाह रहा था तो वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई, और यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई है, ठीक है जी। फिर अगला मेला बात करें कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, जो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और इसमें हिंदू और सिख समुदाय के सब लोग भाग लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे, जिनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ था। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर के उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय में चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिल स्थान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्या वंश इसे रेगिस्तान में छुपा दिया। शिव पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला और इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि भक्तों के पाप कट जाते हैं इस झील में स्नान करने से। तो कपिल मुनि का मेला कोलायत में बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है और कपिल मुनि का यहाँ पर आश्रम है। और ये कपिल मुनि सांख्य दर्शन शास्त्र के प्रेरणता माने जाते हैं। सांख्य दर्शन शास्त्र के प्रेरणता कौन है? कपिल मुनि है, ठीक है। फिर आगे बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो कहाँ लगता है? तो अजमेर में लगता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से, ठीक है। किसके समय आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आए थे। इन्होंने अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में इनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। रजब माह की 1 से 6 तारीख है, ठीक है। प्रश्न आ जाए कि ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है? तो रजब माह की 1 से 6 तारीख को लगता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खादिम भीतर गए। वहां उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई है। इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है,
ठीक है। इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मजार पर फातिया पढ़ करके चादर चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद महफिल खाने में कव्वालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीन गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। इस दौरान अकबर और जहांगीर द्वारा जो बनी हुई क्रम से बड़ी देग किसने बनाई थी? अकबर ने। और छोटी देग किसने बनाई थी? जहांगीर ने। चावल पका करके तबरुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहब का यह उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। ठीक है। और इसीलिए अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। भारत का मक्का किसे कहते हैं? तो भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट का उर्स कहाँ लगता है? ये डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर में माही नदी के किनारे हैं। और ये संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है गलियाकोट। यहाँ उर्स लगता है और दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का स्थल भी है। ठीक है, इसे मजार ए फकरी भी कहा जाता है। मजार है फकरी। मुहर्रम की हिजरी सम्मत का एक महीना मुहर्रम इस 27 तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर, ठीक है। और ये उर्स कब लगता है? तो बताना है कि मुहर्रम महीने की 27 तारीख को गलियाकोट में उर्स लगता है। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, उर्स का मतलब क्या होता है? उर्स का अर्थ होता है मिलन। उर्स का अर्थ क्या होता है? मिलन या विवाह। मुहर्रम की 27 तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है। कुरान शरीफ का पाठ भी किया जाता है। यस, आगे बात करते हैं बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला में बात करें तो बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ। इस मेले पर आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के नवातपुरा गांव में लगता है। सोम माही और जाखम नदियों का यह संगम होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, कांटल का कुंभ कहते हैं। ठीक है। बेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है और जनश्रुति में यह शिवलिंग अद्भुत है, स्वयं अद्भुत हुआ है, स्वयं निकले हैं। ये स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों से खंडित है, 5 जगह से खंडित है। इसके बारे में भी कहानी प्रचलित है। क्या है कि नवातापुरा गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करके चली जाती थी। शिवलिंग पर दूध चढ़ा करके चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर के गाय के पीछे पीछे आया। पीछा करते हुए शिव मंदिर पहुंचता है, जहां गाय को लिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए देखा। ग्वाले ने देख लिया। फलते जब वह भागने के प्रयास से खुर से लिंग को धक्का लगा था, जिससे वो 5 हिस्सों से टूट जाती है। और आश्चर्य की बात यह है कि टूटने के बावजूद भी पूजा होती है। बाकी कहीं पर भी ऐसे जो टूट जाती है कोई मूर्ति वगैरह, तो हम उनकी पूजा नहीं करते हैं। फिर भी यहाँ पर बेणेश्वर में पूजा की जा रही है। चलो जी, इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला कहाँ पड़ता है भाई?
दशहरा मेला राजस्थान में कोटा है। और ये दशहरा मेला किन के समय शुरू हुआ, तो माधो सिंह के समय शुरू हुआ। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सरस मेला हो गया, हस्तशिल्प मेला। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हो गया। धुलंडी पतंग महोत्सव कब मनाया जाता है, जनवरी में। धुलंडी मार्च में धुलंडी उत्सव। हाथी महोत्सव, तीज, गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य उत्सव, ये जयपुर में हो गया। जयपुर में कौन कौन से हो गए, सरस मेला हो गया, हस्तशिल्प मेला, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हो गया, धुलंडी उत्सव हो गया, हाथी उत्सव, तीज, गणगौर, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये जयपुर के हो गए। फिर बात करें आबानेरी उत्सव। आबानेरी उत्सव कब मनाया जाता है, तो ये सितंबर महीने में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है, तो दौसा में। थार महोत्सव, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बाड़मेर में। इसके साथ में एक बैलून महोत्सव भी ध्यान रखना, बैलून महोत्सव भी बाड़मेर में। ऊंट उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है जनवरी महीने में। मरु महोत्सव, ये भी जनवरी में जैसलमेर में। मारवाड़ उत्सव, रणकपुर उत्सव, गोडवाड़, ये दोनों पाली में हो गया। रणकपुर और गोडवाड़ मेला पाली में। ग्रीष्म और शरद, ये माउंट आबू में। मेवाड़ समारोह उदयपुर में, मेवाड़ समारोह उदयपुर में। मीरा उत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है जुलाई अगस्त महीने में। मत्स्य उत्सव अलवर महीने में मनाया जाता है नवंबर महीने में। और चंद्रभागा मेला जालरा पाटन झालावाड़ भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकृष्ट करते हैं। ठीक है, मीरा का विशेष तौर से ध्यान रखना, मेवाड़ आ जाए तो उदयपुर और मीरा आ जाए तो चित्तौड़गढ़ है। बाकी तो पता होगा आपको। चलो, क्या आप जानते हैं जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता, खलकाणी माता कहाँ है भाई, जयपुर में, जहाँ गर्दभ गधू का मेला लगता है। इस मेले में गधू खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं आता है। और कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कच्छाओं ने चंद्रामीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। ठीक है, तो ये देखा हमने मेले, त्योहार और उत्सव। प्रमुख प्रश्न देख लेते हैं। बरतरी का मेला किस जिले में लगता है, तो बरतरी का मेला अलवर में लगता है। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में है, कजली तीज भाद्रपद में, जबकि छोटी तीज आ जाए तो श्रावण है। लठमार होली कहाँ की है, लठमार होली महावीर जी करौली है। कौन सा त्योहारों से संबंधित है, ईसाइयों से संबंधित नहीं है, नौराज, नौराज फारसियों से संबंधित है। मिलान करना है, मिलान करो देखिए, कल्याण जी, डिगी, कपिल मुनि, कौलायत, महावीर जी, करणी माता, करणी माता देशनोक में महावीर जी, करौली आना चाहिए या करौली। मुस्लिम समुदाय के 3 पर्व बारह औपात, ईद उल जुहा, ठीक है, और कौन सा बता सकते हैं, ईद उल जुहा हो गया, बारह औपात हो गया है। ठीक, अबूझ सावक की स्थिति को अक्षय तृतीया, आका तीज को। राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला तो बेणेश्वर मेला हो जाएगा। जीर्ण माता मंदिर राजस्थान कौन से जिले में, सीकर जिले में, रेवासा गांव में अट्टड़ के द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, और चूहों का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध करणी माता पता सबको। खाटू श्याम जी किस भगवान के रूप में माने जाते हैं, तो भगवान कृष्ण के रूप में माने जाते हैं। ओके, और यह प्रश्नों को भी आप और देख सकते हैं। अब अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवी देवता, प्रमुख संत और देवता, प्रमुख संत और देवता को पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।